नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं एचएस बिहार। बिहार में चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और सत्ता पर एक बार फिर से एनडीए काबिज हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर शपथ लिया है बिहार के सीएम का। तो बिहार में चुनाव परिणाम के बाद अब जो पार्टियों का आकलन है उसमें उनका भरास जो है अब जनता पर निकल रहा है। बिहार की जनता को ही वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि बिहार की जनता मुद्दों पर वोट नहीं करती। पटना में आज जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने पार्टी की हार क्यों हुई वो भी बताया और साथ साथ ये भी कहा कि महागठबंधन को हार क्यों मिली, एनडीए क्यों फिर से सत्ता पर काबिज हुआ, लेकिन वो नाराज सबसे ज्यादा यादवों से थे। पप्पू यादव खुद भी एक यादव जाति से आते हैं और उसके बाद वो यादवों पर इस कदर बरसे कि लग रहा था जैसे इस बार पूरा आकलन करके आए हो कि यादवों ने किसे कितना वोट दिया। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि यादवों के द्वारा वोट को बहाया गया, उन्होंने बीजेपी को वोट किया, इस वजह से महागठबंधन को हार मिली। सुनिए पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। हम सरकार को सिर्फ जिम्मेदार नहीं देंगे, इसके लिए जनता भी बराबर के दोषी है। जब कोई राजनीतिक पार्टी अपराधी को टिकट देता है तो जनता सबसे पहले बढ़ के उसे वोट देती है। और जब आप अपराधी को चुनेंगे तो गैंगवार से नहीं बच सकते। सिर्फ सरकार को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। जनता कम दोषी नहीं है, वो मुद्दों पर वोट नहीं देती है, वो विकास पर वोट नहीं देती है। आजाद हिंदुस्तान के बाद आज भी सबसे ज्यादा जाति पाति और मजहब धर्म बिहार के लिए कोर बन चुका है। महागठबंधन को 160-70 सीट आनी चाहिए, लेकिन जो नीतीश बाबू का गुस्सा था वह गुस्सा सामने में नेतृत्व को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। 43 सीट पर महागठबंधन चिराग जी के चलते और ओबीसी कोई मुद्दा नहीं है, कोई 24-26 सीट पर ओबीसी चुनाव लड़े, कहीं भी 2000-1000 से ज्यादा वोट नहीं लाए। 4 जगह लोकसभा में वहां पर वो जीते जहां पर अमोर के विधायक जलील मस्तान ने गाली गलौज किया था मन से। सेंटिमेंटल वोट है, वो भी 3 पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो ओबीसी का वोट नहीं है। मात्र 62% जादवों ने महागठबंधन को वोट दिया। आप उठा के देख लीजिए, बगल में बाढ़ है, एक क्रिमिनल को 33-38 हजार वोट दे दिया जादवों बाढ़ में, लल्लू मुखिया। आप चले जाइए पारू, एक इंडिपेंडेंट लड़कों को वोट दे दिया जादवों ने। चले जाइए आप और माले को वोट नहीं दिया। और जहां भी कांग्रेस और इसके मुस्लिम कैंडिडेट थे जादवों ने बहुत कम वोट दी। सिद्दीकी साहब को जादवों ने वोट नहीं दिया, जाले में वोट नहीं दिया, जोकीहाट में रंजीत यादव ने भाजपा को टिकट दिया, सारे जादवों ने वोट वहां दिया। बासी में विनोद यादव को भाजपा ने टिकट दिया, सारे जादवों ने वोट वहां दिया। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि पप्पू यादव सीधे सीधे यादव जाति पर पूरी तरह से विफर पड़े हैं और जो बात तो केवल यादवों की ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें जनता, बिहार की जनता का भी मुद्दा उठा रहे हैं कि वो विकास पर वोट नहीं करती है, वो जात पात पर अभी भी वोट कर रही है। बिहार में आज भी जातिवाद पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ गया है। पप्पू यादव ये भी बता रहे हैं कि जब भी समस्याएं खड़ी होती है तो पप्पू यादव सबसे आगे होता है, लेकिन उसके बावजूद पप्पू यादव की पार्टी को कोई वोट बिहार की जनता ने नहीं दिया और बिहार की जनता आगे कैसे वोट देगी ये तो खैर भविष्य की बात है। लेकिन फिलहाल पप्पू यादव काफ़ी ज़्यादा बिहार की जनता और खासकर यादवों पर नाराज चल रहे हैं। हालांकि पप्पू यादव को आगे की रणनीति बनानी होगी। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने हाल ही में अपनी पूरी कमेटी भंग कर दी थी, लेकिन आज उन्होंने फिर से एक नई टीम खड़ी की है जिसमें पूरा का पूरा जन अधिकार पार्टी बदलता नजर आ रहा है। नीचे से ऊपर तक एक नई रूपरेखा तैयार की गई है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और बिहार में अगले 5 सालों तक पप्पू यादव किस तरह से जनता से जुड़ पाते हैं और अगले बार जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा तो क्या जनता उन्हें वोट करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल की खबर में इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल एचएस बिहार को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।